नमस्कार, मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक में फिर से एक नई और सच्ची कहानी लेकर आप लोग के बीच हाजिर हूँ और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। दरअसल आज की कहानी एक ऐसे लड़की की है जो शादी के महज 5 महीने बाद ही विधवा हो गई थी और उसके पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा था। उसकी सास और उसके ससुराल के लोग उस पर दूसरी शादी करने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन उस विधवा लड़की का कहना था, मैं विधवा रहूंगी पर कभी किसी की औरत नहीं बन सकती। और फिर एक ऐसा फैसला करती है, ऐसा कदम उठाती है कि जिसका डर था वही हुआ। दोस्तों, बेहद ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। यह सच्ची कहानी है जिस लड़की की, उसका नाम है संध्या। जब संध्या की उम्र शादी करने लायक हो जाती है तो उसके पिता उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करते हैं कि संध्या उसे अपने पति के रूप में पाकर खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रही थी। और ऐसा होता भी है क्योंकि संध्या का पति, जिसका नाम दीपक था, वह संध्या का बहुत ही मान सम्मान और इज्जत करता था। लेकिन यह सब बात संध्या के सास को बहुत खटक रही थी। वह अपने बेटे को तो कुछ नहीं कहती थी, पर संध्या से हमेशा झगड़ा झंझट करना चाहती थी और मौका पाकर करती भी थी। लेकिन संध्या बहुत ही संस्कारी बहू थी, कभी भी सास की बात को अपने दिल पर नहीं लेती थी और जितना हो सके उतना अपने सास की सेवा करती थी। रोज सुबह उठकर सास की पांव छूती है, सभी को समय पर खाना बनाकर खिलाती है। लेकिन कहते हैं ना, सास बहू का झगड़ा हर घर में होता है, पर संध्या के घर में कुछ ज्यादा ही हो रहा था। एक रात जब संध्या खाना खाकर घर में पति के साथ सोने जाती है तो उसका पति बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें इस घर में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी यही बात सोचकर बहुत चिंता होती है। संध्या आंखों में आंसू लिए बीच में बात काटते हुए कहती है, आप शुभ शुभ बोलिए, ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान न करे कि दुश्मन के घर में भी कोई ऐसी बात हो। और भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए और मैं जब भी मरूं सुहागन मरूं और सदा सुहागन रहूं। संध्या और दीपक की जोड़ी थी। वाकई में जो भी लोग देखते थे कहते थे कि भगवान ने क्या जोड़ी बनाई है, कहीं किसी की नजर न लग जाए, क्योंकि संध्या भी बहुत खूबसूरत थी और उसका पति भी स्वभाव के साथ साथ बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था। लेकिन दोस्तों, वक्त एक जैसा नहीं रहता है और कोई नहीं जानता है कि कब क्या हो जाए। खैर, सुबह होते ही 14 फरवरी की सुबह संध्या का पति करीब 7 बजे के आसपास किसी जरूरी काम से अपने बाइक से जौनपुर शहर के लिए निकल जाता है। जाने से पहले अपने पत्नी से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, पता नहीं आज फिर सुबह सुबह क्यों अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि बस तेरे पास बैठूं और तुझे देखता रहो। संध्या कहती है, जब ऐसी बात है तो आज आप जौनपुर जाने का फैसला बदल ले। लेकिन जरूरी काम था, इसलिए दीपक जौनपुर जाने के लिए निकल गया था। लेकिन आधे घंटे के बाद ही खबर आती है कि दीपक की मोटरसाइकिल ट्रक के चपेट में आ गया है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोग थे दीपक को अस्पताल में भर्ती कराए हैं, जहां उसका इलाज चल रहा है। क्योंकि फरवरी का महीना होने के कारण रास्ते में बहुत ज्यादा कुहासा था, शायद इसी कारण दुर्घटना हो गई थी। खबर पाते ही संध्या के घर वाले संध्या को कुछ नहीं बताते हैं और वे सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दीपक दुनिया छोड़ चुका था, उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद दीपक का पोस्टमार्टम होता है और जब दीपक की डेड बॉडी घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी संध्या को देखते ही सदमा लग जाता है। वह चित्कार मारकर बेहोश हो जाती है और घर में चारों तरफ केवल चीख पुकारे सुनाई देती है। संध्या की हालत बिगड़ती जा रही थी, अब उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। खैर, दीपक का अंतिम संस्कार हो जाता है। संस्कार होने के बाद संध्या को यह दुनिया चारों तरफ सुनी सुनी दिखाई दे रही थी। वह फैसला करती है अब जीकर क्या करेगी। वह आत्महत्या करने की सोच रही थी, लेकिन आसपास के जो पड़ोसी थे समझाते हैं कि तुम्हारे पेट में जो 3 महीने का बच्चा पल रहा है, इस बच्चे के खातिर कम से कम तुम कोई गलत कदम मत उठाओ, आगे चलकर तुम्हारे जीने का यही सहारा होगा। संध्या समझदार लड़की थी, किसी तरह खुद को समझाती है और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है। अब जो उसकी सास थी संध्या को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। हमेशा बस यही कहती थी, तुम बहुत ही उल्टा और अभागन हो, जो तुमने मेरे जवान बेटों को खा गई और रार बनकर घर में बैठी है। फिर कुछ दिन बाद अपने छोटे बेटे से शादी कराने के लिए संध्या पर दबाव बनाने लगती है।
लेकिन संध्या इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है, मैं जीवन और विधवा रहूंगी, लेकिन किसी और की कभी दोबारा पत्नी नहीं बन सकती। इतना सुनने के बाद संध्या के साथ उसकी सास, देवर, जो भी घर के सदस्य थे, बहुत मारपीट करते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। संध्या मजबूर होकर मायके चली आती है और मायके आकर अपने पिता से अपने ससुराल की सारी बातें बतलाती है। तो उसके पिता बोलते हैं, तुम हड़बड़ाओ नहीं, अभी मैं जिंदा हूं। जितना हक तुम्हारे भाइयों का है इस घर पर, उतना ही हक तुम्हारा भी है। तो संध्या कहती है, मैं अपने भाइयों का हक लेने नहीं आई हूं, मैं तो यहाँ इसलिए आई हूं कि अपने बच्चे को यहाँ जन्म दे सकूं और यहीं रहकर कुछ दिन उसका परवरिश कर सकूं, और जब समय आएगा तो मेरा बेटा अपने हक के लिए अपने पिता के घर एक दिन जरूर लौट कर जाएगा और अपना हक लेकर रहेगा। और अपने पिता से कहती है कि इस बच्चे के ही सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगी, लेकिन कभी किसी से दोबारा शादी नहीं करेगी, किसी की औरत नहीं बनेगी। संध्या के इस फैसले पर उसके पिताजी राजी हो जाते हैं, हौसला देते हुए कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, संध्या अपने बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे के साथ अपने पति के गम को भुलाने की कोशिश करते हुए आगे की जिंदगी गुजार रही है। और हमारी भगवान से प्रार्थना है संध्या का आने वाला आगे का जीवन भी अच्छा से अच्छा हो। और आप लोग से भी उम्मीद करते हैं कि संध्या के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि संध्या ने जो फैसला ली थी और जो कदम उठाई थी अपने पति के मरने के बाद, सही था या गलत था। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, ताकि आने वाले समय में आप सावधान रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।